बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देखें जी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ जो है ये हम चिकन बिरयानी बनाएंगे और बड़े ही आसान तरीके के साथ हम जो है ये चिकन बिरयानी को बनाएंगे। इंशाल्लाह इससे आसान तरीका आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा और बहुत ही खुशबूदार घर के मसालों से जो है हम इसको तैयार करेंगे। तो इंतहाई जो है ये आसान तरीका है। आइए हमारे साथ रहिए, मैं आपको मुकम्मल चिकन बिरयानी बनाने का आसान तरीका जो है ये बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चिकन बिरयानी की रेसिपी जो है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार सीखेंगे। उसके लिए हमें जो है जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमें इसके लिए 1 कप दही लेना पड़ेगा और उसके अंदर जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज़र्दा रंग जो है वो मिक्स करना पड़ेगा। हम ये अपना पेस्ट बना कर रख लेंगे। आधा किलो जो है ये वहाँ पे मैंने चिकन लिया है और ये मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इनका पेस्ट मैंने बना लिया है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच जो है ये यहाँ पे हमने अदरक लिया है और 1 चम्मच ही हमने यहाँ पे जो है ये हमने लहसुन लिया है। इसके बाद हमने जो है ये 2 प्याज बड़े साइज़ के, इनको जो है ऐसे काट लिया जैसे कि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। और ये मैंने यहाँ पे जो है ये इमली ली है, इससे बहुत ही अच्छा जो है उसका बिरयानी का जो है वो टेस्ट आएगा। इसके बाद मैं चूँकि जो भी खाने आपको बनाने की तरकीब सिखाता हूँ उसमें हम घर के जो है ये मसाला जात जो है ये इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है सुरख मिर्च लेंगे जो कि 1 चम्मच है। उसके बाद खुश्क धनिया हम लेंगे जो कि 1 चम्मच है। 1 चम्मच इसी तरह नमक लेंगे। आधा चम्मच जो है हम इसके अंदर जो है वो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च लेंगे और आधा चम्मच ही यहाँ पे हमने गरम मसाला जो है लिया है। इसके बाद जो है ये हम तेज़पात के पत्ते लेंगे और ये हम यहाँ पे छोटी इलायची और बड़ी इलायची लेंगे और हम जो है ये दालचीनी लेंगे। इससे जो है ये थोड़ी सी मकदार में हम डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा जो है ये टेस्ट आएगा। और हम यहाँ पे 1 मिर्च को ऐसे काट लेंगे, बाकी कुछ मिर्चें मैंने आपके सामने, और 2 चम्मच जो है यहाँ पे हमने जो है ये धनिया लिया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमें चाहिए होंगी बिरयानी को जो है चिकन बिरयानी को बनाने के लिए। मेरे साथ रहिएगा, इन तमाम चीज़ों की मदद से मैं आपको बताऊंगा हमने जो है वो चिकन बिरयानी जो है वो कैसे बनानी है। यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिएगा, मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है और आधा किलो ही मैं चावल के अंदर जो है वो डालूँगा। वो चावल मैंने अलग से जो है वो भिगो कर रख दी हैं 15 से 20 मिनट के लिए। आए हम जो है वो आगे देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मुकम्मल तरीका जो है आसान तरीके से आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अब जो है हम कढ़ाई को जो है हम रख लेंगे फ्लेम के ऊपर और इसमें जो है ये हम 1.5 चम्मच जो है ये ऑयल जो है ये हम इसमें डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हम इसमें 1.5 चम्मच ऑयल जो है तकरीबन हमने इतना इसमें डाल लिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है गरम करेंगे। हम ऑयल को गरम कर रहे हैं और इसके अंदर पहले हम बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और तेज़पात, ये कुछ लोग बाद में डालते हैं, हमने इसको जो है वो पहले डाल लिया है। इसका जो है ये अलग से जो है ये टेस्ट जो है ये इसमें आएगा। अब इसके अंदर जो है ये हम प्याज जो है ये डालेंगे। प्याज को जो है हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। इसको जो है हम ब्राउन कलर में करेंगे। जैसे इसका ब्राउन कलर आ जाएगा देखिएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो है ये कलर ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है ये 1 चम्मच जो हमने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे और उसको जो है ये हम अच्छी तरह से जो है ये इसके अंदर फ्राई करेंगे ताकि उसका कलर भी रेड ब्राउन जो है ये बन जाए। आप इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा भी जो है वो दे सकते हैं ताकि आपका प्याज जो है वो जल ना जाए। अब आप इसके अंदर ये जो हमने टमाटर का पेस्ट लिया था ये डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और आधा किलो जो हमने ये चिकन लिया था ये हम इसके अंदर डालेंगे। माशाल्लाह आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारी जो इसकी खुशबू आ रही है। और ये जो हमने मसाले लिए थे जो मैंने आपको बताए भी थे ये अब इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इनको जो अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
अब हम इसके अंदर हरी मिर्च जो हमने ली थी वो डाल देंगे, उसको जो है मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर अब जो है ये सारी चीज़ हमने मिक्स कर ली हैं। अब इसके अंदर आधा गिलास जो है हम पानी डालेंगे और इसको जो है हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक जो है इसको हम पकने देंगे, ताकि गोश्त जो है ये हमारे पास चिकन जो है ये अच्छी तरह इसमें गल जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 3 मिनट तक हम इसको कवर करेंगे। अब हमने तकरीबन 3 मिनट इसको जो है ये डाम कर रखा है, मैक्सिमम 4 मिनट तक आप इसको डाम के रख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि गोश्त जो है इसमें गल चुका है। 3 से 4 मिनट के अंदर जो है ये गोश्त इसमें गल जाएगा। अब जो है मैं इसके अंदर ये जो इमली का जो पानी था जिसमें इमली मिक्स थी ये डालूँगा। इसको जो है इसमें जो है वो मिक्स करूँगा अच्छी तरह से। तकरीबन इमली का जो हमने पानी डाला है वो डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हम इसकी बनाई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश बन रही है। हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, एंड के ऊपर आपको खुद जो है इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान तरीके से ये बनाई हुई डिश होगी। अब तकरीबन 1 मिनट के बाद जब हम जो है इसके अंदर ये जो मैंने दही लिया था इसमें ज़र्दा रंग डाला था वे हम इसमें डालेंगे और इसको जो है अच्छी तरह से मैं जो है यहाँ पे मिक्स करूँगा। एक बात आपने ज़हन में रखनी है, कुछ लोग जो हैं ये दही को पहले डाल लेंगे, दही को पहले नहीं डालना, ये गलती नहीं करनी। अमूमन ये गलती की जाती है, दही को आपने हमेशा बाद में डालना है। इसका जो है फिर जो है अच्छा जो है इसका टेस्ट आएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है हम इसकी बनाई करेंगे, जब तक इसकी अच्छी सी ग्रेवी नहीं बन जाती। ये आप देखेंगे कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जो है इसकी ग्रेवी बन रही है। चिकन भी अच्छी तरह जो है ये गल चुका है। इसको तकरीबन हम जो है वो 3 मिनट तक जो है वो हम ऐसे करेंगे। फाइनली ये 3 मिनट हमने तकरीबन इसको रखा है। अब ये हमारे पास बड़ा ही खुशबूदार और बड़ा ही लजीज ये मसाला जो है ये तैयार हो चुका है। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। इसकी निशानी ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं घी जो है वो छोड़ दिया। अब ये फाइनल हमारे पास मसाला बन गया है। अब जो है ये हम चावलों की तरफ जाते हैं। इस मसाले को रख लेंगे, अब हम चावलों की तरफ जो है जाएंगे। ये हमने 3 का जो है ये पानी रख लिया हमने, चूँकि आधा किलो जो है हमने चावल ले हैं और ये 1.5 किलो तकरीबन 1.5 लीटर पानी जो है ये हमने ले लेना है। 3 गुना हमने पानी लेना है जितने हमने चावल लेने हैं। और इसके अंदर जो है ये हमने जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे ये वाले ये डाल देंगे हम इसके अंदर। फिर हम इसको बॉईल करेंगे वाटर को। इसमें मसाले डालने के बाद, गरम मसाला डालने के बाद जो है ये इसमें जो हमने मसाला डाला है ये 1 चम्मच जो है ये मैं यहाँ पे जो है इसमें डालूँगा। ये 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब 3 से 4 कतरे जो है मैं इसके अंदर जो है ये सिरका जो है ये डालूँगा। इसका बहुत ही मज़ेदार जो है ये टेस्ट बनेगा। अब जो है ये हम इसको जो है वो ये ढाँप देंगे और पानी को जो है वो हम बॉईल करेंगे। पानी को अच्छी तरह जो है हम उबाल लेंगे। अब जो है तकरीबन पानी जो है आप देख रहे हैं ये उबल चुका है। अब जो है इसके अंदर मैं ये 2 चम्मच जो है ये ऑयल के डालूँगा। देखिएगा ये 2 चम्मच हमने इसके अंदर ऑयल डाले हैं। और अब मैं इसके अंदर चावल डालूँगा। चावल जो हैं ये आधा किलो चावल हमने लिए हैं, सुपर कायनात के चावल लिए हैं, अच्छी किस्म के हमने चावल लिए हैं। ये मैं इसके अंदर जो है ये डाल दूँगा। अब जो है हमने इसको तेज़ आंच के ऊपर जो है हमने इसको पकाना है, तेज़ आंच के ऊपर। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक जो है हमने इन चावलों को इस उबले हुए पानी के अंदर जो है पकाना है। और पूरी तरह मुकम्मल 100% नहीं आपने पकाना, तकरीबन 80% तक आपने इसको जो है वो पकाना है। हम जो है इसके अंदर ज़्यादा तेज़ी के साथ चम्मच इसको नहीं चलाएंगे। बड़े एहतियात के साथ जो है अगर अब आपने इसको चलाना है तो चलाएंगे, ताकि चावल जो है ये टूट ना जाए। अक्सर यहाँ पे जो है ये गलती लोग कर जाते हैं, इसको तेज़ी से नहीं चलाना। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये हमारे पास जो चावल हैं ये 80% मैंने आपको बताया 80% तक गल गए हैं। तकरीबन मैंने 6 मिनट इनको तेज़ आंच के ऊपर लगाया है।
तो ये 80% गल गए हैं। अब इसको जो है पानी से जो है हम इसको अलग कर लेंगे। अब ये जो मसाला हमने लिया था, पहले बनाया था, हम ये ले लेंगे। अब इसके अंदर ये जो चावल हमने उबाल लिए हुए हैं इसको डालेंगे और इनको जो है हम अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। उस मसाले के अंदर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये मैंने चावल मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो है इसके ऊपर ही मैं चावल जो है ये डाल दूँगा और अब जो है थोड़ी सी पतली सी लेयर जो है ये मैंने ऐसे बना दी है। अब इसमें हम ज़र्दा रंग डालेंगे। थोड़ी थोड़ी सी साइड के ऊपर जो है ये आप ज़र्दा रंग जो है ये डालते जाएंगे। ये आपने ज़र्दा रंग डाल लिया है। अब इसके ऊपर ये जो हमने हरी मिर्च और ये हरी मिर्च जो ली थी अब हम इनको रख देंगे। और धनिया जो है ये हम इसके ऊपर अच्छी तरह से छिड़क देंगे। अब जो है इन चावलों को मैं ढाँप दूंगा, दम पे लगा दूंगा। और एक बात आपने यहाँ पे जहन में रखनी है, फ्लेम आपने बिल्कुल जो है वो स्लो रखना है। चूल्हा जो है उसकी आग जो है आपने बिल्कुल जो है ऐसा रखनी है, कम रखनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक जो है मैं इसको दम पे लगाए रखूँगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट दम लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार जो है ये आपके पास बिरयानी जो है ये तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये बिरयानी जो है ये हमारे पास चिकन बिरयानी जो है बन चुकी है माशाल्लाह से जी। आप इसका कलर देख सकते हैं, आप इसको बड़े गौर से देखें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत ही लजीज जो है और बड़ा ही प्यारा कलर आया है। बहुत ही प्यारी खुशबू जो है ये बिरयानी हमारे पास जो है ये तैयार हो चुकी है माशाल्लाह जी। आप देख सकते हैं ये बहुत ही लजीज और खुशबूदार बिरयानी जो है ये तैयार हो चुकी है। अगर आप ऐसी मज़ीद खाने जो है आसान तरीके के साथ सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।